हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह की शुरुआत थोड़ी हड़बड़ी में हुई है। एक्चुअली हमारी जो आराध्या है छोटी सी, उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है, तो उसका हालचाल पूछने के लिए आज हम सब बठिंडा जा रहे हैं। तो आज का मेरा ये व्लॉग है, थोड़ा सा ये व्लॉग थोड़ा इमोशनल वाला है, क्योंकि आराध्या अभी 2.5 साल की है और उसकी तबीयत अचानक ना ख़राब हो गया और हमें सडनली पता चला कि उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। तो बस हम सुनते ही सब अपने निकल चुके थे कि उसका हालचाल पूछने के लिए। सुबह हम देर से उठे थे 6 बजे और देखते देखते 7 बज गए। 7 बजे हम सब निकल लिए थे गाड़ी में, और गाड़ी में जैसे ही बैठे इन दोनों उस्तादों के ना शरारतें शुरू हो गई हैं। वैसे तो माहौल है ना काफ़ी इमोशनल था, लेकिन इन दोनों ने, चित्रांश ने और समर्थ ने, इतनी शरारतें करनी स्टार्ट कर दी गाड़ी में बैठती कि हमारा जो चिंता का जो माहौल था ना, और इनकी शरारतें देख के ना थोड़ा सा मन थोड़ा हल्का हुआ। बहुत भारी मन हो रहा था, पर इन्होंने ऐसी शरारतें की कि मन थोड़ा सा ना हल्का हुआ। अब इनकी शरारतें देखो यार, किस हद से ज़्यादा शरारतें कर रहे हैं और किस कदर कर रहे हैं, ये देखो। सुबह लेट उठे थे तो घर से कुछ खाने का टाइम तो मिला नहीं था, तो फिर हम ऐसे ही निकल चुके थे। तो थोड़ी दूर चलते ही दोनों बच्चों को, चित्रांश को, समर्थ को भूख लगी थी और इन्होंने खाने के लिए कुछ मांगा था। थैंक गॉड हम घर से अचार और पराठा पैक करके लेकर आए थे। तो हम सब ने क्या किया, अपना अचार और पराठा निकाला और फिर हमारी गाड़ी में ही चलती फिरती कैंटीन खुल गई। और समर्थ, चित्रांश, भूमिका, मैंने और सिस्टर ने, हम सब ने मिलकर पराठा अचार खाया। यार पराठा अचार की है ना, जब टिफिन खुला ना गाड़ी में, तो इसकी खुशबू ने ना भूख को और ज़्यादा बढ़ा दिया और उससे हमारा खाने का मज़ा और भी बढ़ गया था। और मस्त से हमने सबने एक तरह से नाश्ता कर लिया था और फिर हमने आगे का अपना सफ़र जारी रखा। खाना खाकर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े ही थे कि रास्ते में झमाझम बारिश शुरू होगी, और इस बारिश ने हमारे सफ़र को और भी सुहाना कर दिया था। और हमारी इस बारिश भरी मौसम में जो है सारी थकान दूर हो गई थी। और इस अच्छे मौसम के साथ हम पहुंच गए थे बठिंडा के हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में जाते ही दोनों ने शरारती करना स्टार्ट कर दिया। चित्रांश और समर्थ ने हॉस्पिटल के रैंप पे बस दौड़ना स्टार्ट कर दिया। इनको पता ही नहीं चला ना बच्चों को कि कहाँ आए हुए हैं। बच्चों को तो बस खेलने की जगह मिलनी चाहिए और वो वहीं पर ही शुरू हो जाते हैं। इनको क्या ही मतलब कि हॉस्पिटल है या क्या है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हमने आराध्या का हालचाल पूछा, आराध्या से मिले, और आराध्या को देख के दिल को थोड़ा सा अलग ही महसूस हो रहा था कि बहुत छोटी है वो, 2.5 साल की है, लेकिन उसकी तबीयत इस कदर ख़राब हो गई थी कि हमने कभी सोचा नहीं था। तो मैंने आराध्या को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मैं सिर्फ हम सब उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते थे। उसको देखकर बस हम थोड़ा सा इमोशनल हो रहे थे। थोड़ी देर के लिए हमने डॉक्टर से बातचीत की और डॉक्टर से आराध्या के बारे में हाल चाल जानने की कोशिश की। तो डॉक्टर से बात करने के बाद थोड़ा सा मन भी हल्का सा हुआ, और फिर हो चुका था हमारा लंच टाइम। तो ये हॉस्पिटल जिस यूनिवर्सिटी के कैंपस में है, वहीं पर ही हॉस्टल में एक कैंटीन है, तो वहीं कैंटीन में हम लंच करने के लिए जा रहे थे। लंबा रास्ता था काफ़ी यूनिवर्सिटी में ये कैंटीन में पहुंचने का, तो कड़कती धूप थी काफ़ी और लंबा सफ़र सा लग रहा था। फिर भी हम कैंटीन तक कैसे ना कैसे पहुंच गए कड़कती धूप में। भाई धूप बहुत थी और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लिटरली बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, हॉट डे था उस दिन। और अब फाइनली हम इस कैंटीन में पहुंच गए हैं, और कैंटीन में देखते ही साथ देखा कि यहाँ के मतलब अलग अलग स्टेट से जो हैं बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए हैं, और अलग अलग तरह के बच्चे यहाँ पर बैठ के जो है खाना खा रहे हैं। यहाँ की कैंटीन को देख के हॉस्टल के दिन जो है वो याद आ गए थे कि हाँ, यूनिवर्सिटी में हम सब भी ऐसे ही लंच करते थे। तो हम सब टेबल पे बैठ के यहाँ पर बस लंच का इंतज़ार करते। दोनों बच्चों को बस भूख लगी थी, इन्होंने तो अपने ना मिल्क बादाम वाली बोतल ली और अपना पीना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कैंटीन का खाना आने में थोड़ा सा टाइम लगा,
क्योंकि बच्चे थे वो भी खाना खा रहे थे, तो हमने थोड़ा वेट किया कि चलो पहले बच्चों का ज़रूरी है खाना खाना, हम तो बाद में भी खा लेंगे। तो सभी बच्चे यहाँ पर खाना खा रहे थे और हम सब उनको देख के बस अपने भी दिन याद कर रहे थे कि हम भी कभी स्टूडेंट हुआ करते थे। तो फाइनली हमारा खाना आ चुका था। खाना बिल्कुल एकदम फ्रेश था। हमें मिला था दाल चावल, राजमा की सब्जी और चपाती। तो खाना बिल्कुल अच्छा था, फ्रेश था। चित्रांश ने खाना नहीं खाया, इसको भूख नहीं थी और इसने कुछ भी नहीं खाया। तो मेरे तो ये प्लेट तैयार थी, तो मैंने तो खा लिया था खाना, हम सब ने खा लिया था। भव्या खाना नहीं खा रही थी, इसको टेंशन थी आराध्या की, तो हमने इसको ज़बरदस्ती खाना खिलाया। कैंटीन से खाना खा के हम सब निकल चुके हैं और कैंटीन से खाना खाने के बाद हमने फिर से ये डिसाइड किया कि हम एक बार हॉस्पिटल फिर जाएंगे और फिर से हम वही लंबा सफ़र तय कर रहे हैं हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए। कैंटीन और हॉस्पिटल का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन इतना नहीं था। हम पहली बार आए थे तो हमें ज़्यादा लग रहा था। तो ये फूल देखो कितना सुंदर है। मेरे को ये फूल अच्छा लगा, मैंने इसको तोड़ लिया और मैं दे रही थी, प्रपोज कर रही थी इनको कि देखो ये फूल लेना है किसी को, लेकिन किसी ने नहीं लिया। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। और यहाँ पे ये देखो जामुन लगे हुए हैं, तो जामुन का पेड़ भी यहाँ पे था। तो बस काफ़ी दूर था जामुन, वरना हम तोड़ लेते। तो हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल से वापस घर जाने के लिए। और जैसे ही ये गाड़ी में बैठे तो इन दोनों बच्चों को नींद आ चुकी थी, क्योंकि ये बहुत जल्दी उठे थे और थक गए थे। तो इन दोनों को तो हमने सुला दिया और फिर ये बच्चे उठ गए बाद में। तो इन्होंने उठते साथ ना कुछ पीने के लिए मांगा, तो हमने रास्ते में दोनों बच्चों को और हम सब ने मिल के गन्ने का जूस पी लिया और इससे थोड़ी सी गर्मी से बच्चों को भी राहत मिली और हम सबको भी राहत मिली। तो सुबह का ये लंबा सफ़र तय करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर। और आप सब दुआ कीजिएगा कि आराध्या जल्दी से मेरे